हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार माथुर और आज मैं क्लास 11 का इम्पोर्टेंट टॉपिक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लाया हूँ। तो देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को आपको प्रूफ करना है और बताना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है। तो देखिए, सिंपल से कहना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक बॉडी दिया हुआ होगा आपको, और उस बॉडी में दो पैरेलल एक्सिस खींचा हुआ रहेगा, और हम उस बॉडी में दो पैरेलल एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर स्थित होगा, और दोनों में से एक एक्सिस जो होगा ना वो सेंटर ऑफ मास से गुजरना चाहिए उस बॉडी का, यानी उस सेंटर से गुजरना चाहिए। तो यही कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यदि मैथमेटिकली डेफिनेशन देखा जाए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस ऑन द बॉडी इक्वल होता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द होल बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे तो कंसीडर करेंगे ए बी एंड एम एन इज टू पैरेलल एक्सिस ऑन ए बॉडी ऑफ मास एम एंड सेंटर सी। एक बॉडी है जिसमें दो पैरेलल एक्सिस है ए बी एंड एम एन, जो उस बॉडी में स्थित है, जिस बॉडी का मास है कैपिटल एम और उस बॉडी का सेंटर सी है। लेट मान लिया हम कि एक्सिस एम एन इज पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। किसी भी दो एक्सिस, किसी भी एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से गुजरना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि एम एन एक ऐसा एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, सी से गुजर रहा है। लेट मान लेते हैं कि ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम एम एन एंड डिस्टेंस डी आर फ्रॉम ए बी। मान लेते हैं एक पार्टिकल, इस बॉडी में तो बहुत सारा पार्टिकल है, एन पार्टिकल से मान लेते हैं हम एक पार्टिकल जो कि पी पॉइंट पर स्थित है और जिसका मास है स्मॉल एम, ठीक है, और उसकी दूरी है ए बी एक्सिस से। इसका मतलब है कि उस बॉडी के किसी भी एक पैरेलल एक्सिस से उसकी दूरी हो जाएगा डी प्लस आर, और ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से गुजरता है उससे उसकी दूरी हो जाएगा डी प्लस आर फ्रॉम, और उससे उसकी दूरी हो जाएगा आर, सेंटर ऑफ मास से उसकी दूरी है आर, और किसी भी एक्सिस जो उसका पैरेलल रहेगा उससे दूरी हो जाएगा डी प्लस आर। अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए बी। इसी पार्टिकल का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, किस एक्सिस के अलोंग में निकालेंगे, पहले ए बी के अलोंग में निकालेंगे। तो ए बी के अलोंग में हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, उस पार्टिकल का उस एक्सिस से दूरी का स्क्वायर होता है। तो इस पार्टिकल का मास स्मॉल है और उसका ए बी एक्सिस से दूरी है डी प्लस आर, तो डी प्लस आर का होल स्क्वायर। फिर निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एम एन, यानी जो उसका सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, तो उससे उसकी दूरी कितना है आर है, और इसका स्मॉल और इसका मास कितना है स्मॉल एम, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट ए बी। अब हम पहले हम इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हम पूरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, हम ए बी एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो हो जाएगा इस पॉइंट, इस पूरा बॉडी के लिए मास हो जाएगा हम कैपिटल एम, लेकिन हम एक पॉइंट मास को भी लेकर यदि उसको बाद में जाकर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरा बॉडी का मास निकल जाएगा। वही वाला हम यहाँ पर किए कि समेशन कर दिया है। इस हमको एक स्मॉल बॉडी का मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम उसका यदि ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो हमको होल बॉडी का मिल जाएगा। तो यहाँ पर समेशन कर दिए एम, यही वाला देखिए, यही वाला का हम समेशन खाली कर दिए, ठीक है। तो इसको हम यदि तोड़ेंगे तो ये डी प्लस आर का होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम टू डी आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि सिंस कि समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, देखिए समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, एम क्या है स्मॉल एम, उस स्मॉल पार्टिकल का मास है, और आर क्या है जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस गुजरता था उसका उस पार्टिकल से दूरी है जो आर है। तो ये देखिए ये आर है और इसका मास एम है, तो इस एक्सिस हम बोले थे कि ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से गुजरेगा,
तो सेंटर ऑफ मास, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख देंगे। और हम देखते हैं कि समेशन ऑफ एम टू डी आर, इसका वैल्यू जीरो है, तो देखेंगे कि इसका वैल्यू जीरो क्यों होगा, बाद में देखेंगे। तो अभी इसका वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे इक्वेशन में, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम डी, आई इज इक्वल टू, पहले हम समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर को पहले सेंटर ऑफ मास लिख दिए, फिर समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर को लिख दिए, एम और डी स्क्वायर को हम ब्रैकेट में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो इस प्रकार, और यहाँ पर टू एम समेशन ऑफ एम टू डी आर का वैल्यू जीरो हो गया, तो यहाँ जीरो को नहीं लिखे, तो आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम। अब देखिए समेशन ऑफ एम, हम बोले थे कि यदि एक स्मॉल मास के पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड कर दें तो पूरा होल बॉडी का निकल जाएगा, तो इस तरह उसका मास को यदि ऐड कर दें तो पूरा होल बॉडी का मास निकल जाएगा। तो समेशन ऑफ स्मॉल एम तो कैपिटल एम हो जाएगा, बॉडी का मास के बराबर हो जाएगा, और डी स्क्वायर। तो देखिए यही वाला प्रूफ करने वाला था। तो इस प्रकार मेरा पहला एक्सिस थ्योरम प्रूफ होता है। अब यहाँ पर हम बोले थे कि समेशन ऑफ एम टू डी आर का वैल्यू जीरो कैसे हुआ, तो देखते हैं कि मोमेंट ऑफ मास, जिस प्रकार हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, एम डॉट एम इंटू आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम इंटू आर, है। तो उसी प्रकार मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, एम इंटू आर। तो देखते हैं कि एम टू डी आर का वैल्यू जीरो क्यों हुआ। तो मोमेंट ऑफ मास क्या कहता है कि किसी बॉडी का मास उसका इटसेल्फ अपने आप में वो बैलेंस बनाने के लिए वो जीरो करता है। तो यहाँ भी एक बॉडी मास है, एम मास का बॉडी है, और इस तरफ भी वही उतना ही मास का बॉडी को रख दिया, और बीच में जिस तरह का तराजू रहता है ना उस तरह रख दिया। तो देखेंगे कि दोनों अपना मास अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए तो इधर उधर नहीं होता है। तो इस प्रकार फुल बैलेंसिंग बोथ मासेस इटसेल्फ अपने आप में, किसके अलग में, इट्स सेंटर ऑफ मास के अलग में बहुत सारा पार्टिकल है, तो इस अपने सेंटर ऑफ मास के अपने सेंटर ऑफ मास में बैलेंस बनाने के लिए दोनों तरफ का मास इक्वल हो जाता है, यानी यदि दोनों तरफ का मास क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का मास इक्वल हो जाएगा, इस प्रकार उसका जो मोमेंट ऑफ मास होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैंने बता दिया कि कैसा इसका स्टेटमेंट था, क्या प्रूफ करने वाला था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।